फ्रेंड्स ये रहा हमारा थ्री फेज फुल वेव डायोड ब्रिज रेक्टिफायर। अब इसमें देखें कि क्या डिफरेंस है थ्री फेज और थ्री फेज यानी कि हाफ वेव और फुल वेव में। ज़रा गौर कीजिएगा बच्चों, आपने हाफ वेव के अंदर देखा कि आपके पास सिंपल सप्लाई के साथ एक एक डायोड लगा था, यानी कि टोटल 3 डायोड थे। यहाँ पे सर्किट के अंदर आपके पास बच्चों क्या है, 6 डायोड है। और दूसरे नंबर पे आपको वहाँ पे हाफ साइकिल मिलता था, यहाँ पे फुल साइकिल मिलेगा। बच्चों इनकी ना वेव फॉर्म्स में इतना डिफरेंस नहीं है, सिर्फ करंट की वेव फॉर्म में डिफरेंट आता है, तो वो आप कर लीजिएगा। कांस्टेंट करंट आ जाएगी, क्योंकि यार इसमें जो आउटपुट करंट है ना वो हमारे पास प्योर इंडक्टर लगा हुआ है। तो प्योर इंडक्टर जब भी आपका नाम आ जाए, वही चीज़ यार जैसे आपको मैंने फुल वेव का बताया था पहले सिंगल फेज में, कि जब प्योर इंडक्टर की बात की जाएगी ना आपके क्वेश्चन के अंदर, तो समझ जाइएगा आपका वो कौन सा है, फुल वेव वाला। ठीक है, तो ऐसे ही आप इसमें भी समझ सकते हैं। ये ऊपर मेंशन होता है कि वो सिंगल फेज है या थ्री फेज है, तो वहां से आपको पता चल जाएगा वो थ्री फेज का फुल वेव है या सिंगल फेज का फुल वेव है। ठीक है, तो यहाँ पे जरा देखो ये प्योर इंडक्टर लगा हुआ है। और आपने एक चीज याद रखनी है बच्चों कि आपने देखा कि सिंगल फेज में क्या होता था, जब हमारे पास हाफ रेक्टिफायर होता था तो एक डायोड होता था। ठीक है, और जब अपने पास कंट्रोल्ड होता था तो एक थायरिस्टर होता था। और जब उनका आया यानी कि फुल कंट्रोल वाला, तो 4 डायोड और 4 थायरिस्टर होते थे। यहाँ पे क्या सीन है कि जब हाफ वाला होता है तो तीन डायोड होते हैं। ठीक है, 3 थायरिस्टर होते हैं। और जब हमारा फुल वेव वाला आ जाता है, यानी कि जिसमें हमें फुल वेव आउटपुट में मिल रही होती है, तो 6 डायोड और 6 थायरिस्टर हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पे 6 डायोड है ना, तो ये अनकंट्रोल है। वहां पे 6 थायरिस्टर होंगे तो पूरा कंट्रोल बन जाएगा सर्किट पे। ठीक है, थ्री फेज में ऐसा होगा। तो देखो बच्चों VAN, VBN, VCN ये तीनों इसकी मतलब कि 3 सप्लाईज दे रही हैं फेज को, 3 फेज बना रही हैं, सिंगल फेज सिंगल फेज सिंगल फेज तीनों को मिला के 3 फेज। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो VAN की सप्लाई वो क्या करेगी, ये देखें VAN की सप्लाई को हमने फर्स्ट वायर से जोड़ा, जिसमें 2 डायोड आपने लगा देने हैं। ठीक है, नाम उनका कुछ भी रख लो, इट डज नॉट मैटर। आपने अपने कंसेप्ट से देखना है करंट कहाँ कहाँ से फ्लो करता है, तो आप उसको डिफाइन कर सकते हो अपने पेपर के अंदर अगर ये क्वेश्चन आ जाए। तो देखो बच्चों इनको यार वैसे एक जुगाड़ी तरीका बताता हूँ, सिंपल है। देखो डायोड को आपने क्या करना है, ऊपर की तरफ ड्रा करना है, ऊपर की तरफ उनका मुंह रख के ड्रा करना है 6 डायोड। और फिर इस तरह से उनकी वायर्स आपस में कनेक्ट करके एक लोड के साथ लगा देनी है। ठीक है, और फिर क्या करना है, फर्स्ट सप्लाई की फर्स्ट वायर के साथ, सेकंड सप्लाई की सेकंड वायर के साथ, और थर्ड सप्लाई की थर्ड वायर के साथ आपने कनेक्ट करवा देनी है उसकी वायर। और देन आपके पास इसकी जो डायग्राम है वो ड्रा हो जाएगी। तो देखिए क्या हो रहा है, जो फर्स्ट सप्लाई की बच्चों करंट है वो D1 में से गुजरती है, क्योंकि ये इसके लिए फॉरवर्ड बायस्ड है। D1 में से गुजरती है, फिर यहाँ से होके करंट में से जाती है, और D2 में से आगे D2 D6 ये सारी इसके लिए अवेलेबल है। तो अब ये क्या क्या करेगा, ये वो वाला रास्ता चूज करेगा जहां से ये VAN तक वापस जा सके। तो लिहाजा ये उल्टा क्या करेगा, ये सिंपल सी बात है, यहाँ से होके VCN की तरफ वापस चला जाएगा। ठीक है, VBN में से जो सप्लाई जाएगी वो D3 में से गुजरेगी, फिर वहां से होके ये जाएगी करंट में, करंट में से गुजर के VD6 में से होके VBN की तरफ वापस जा सकती है, लेकिन ये इसी तरह से VCN में से जाएगी। तो यार ये सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं, आप इसको कर सकते हो। ये बस आपने कंसेप्ट लेना है, और आपको बता रहा हूँ डायग्राम आप वही ड्रा कर सकते हो जो मैंने आपको हाफ वेव के लिए पढ़ाई है। ठीक है, इनमें इतना डिफरेंस नहीं होता। और रही बाकी बात कि इसके आउटपुट में आपको वही DC मिलेगी। ठीक है, और यानी कि VM और हाफ VM के दरमियान ये आपस में क्या करती रहेंगी, ऑसिलेशन करती रहेंगी। और दूसरे नंबर पे इसकी जो IA है IB है, ये वही चीज़ है, यानी कि डायोड देखें 30 डिग्री से लेके 120 डिग्री तक टर्न ऑन है। D4 जो हमारा है, D4 ये देखें, ये D4 है, ये हमारे पास कब टर्न ऑन होता है, ये टर्न ऑन होता है हमारे पास जाके 60 यानी कि कर लो 30 डिग्री, और फिर उसमें थोड़ा सा 30 का डिले आएगा, यानी कि 150 डिग्री से लेके बच्चों ये ऑन रहेगा हमारे पास 150 से 270 तक। हाँ जी, 270 डिग्री तक। तो ये 270 डिग्री तक टर्न ऑन रहेगा। ठीक है, यानी कि हर एक वायर में अब दो फंक्शन होंगे। बच्चे देखो आपने कैसे उसकी मतलब कि करंट की वेव फॉर्म ड्रा करनी है। अगर आपको पेपर में ड्रा करनी पड़ ही जाए तो आपने क्या करना है, जो फर्स्ट वेव फॉर्म है ना उसका जो D1 है 30 डिग्री से स्टार्ट करना है, और फिर 120 डिग्री पे ख़त्म कर देनी है उसकी वेव फॉर्म, यानी 0 पे ले जानी है। फिर वो नेगेटिव में जाएगी 30 डिग्री के डिले के साथ। देखें 30 डिग्री का ये डिले आ रहा है, 30 डिग्री का डिले आया। ठीक है, या 60 का आ रहा है यार, ये 60 है या 30 है, ये यहाँ तक का 60 बनता है, ये 60 का डिले है। अच्छा, यानी ये बच्चों क्या कर रहा है, ये पहले स्टार्ट होता है 30 डिग्री से लेके 120 डिग्री तक जाता है, फिर ये 60 डिग्री के लिए आराम करता है, और 60 डिग्री के डिले के बाद फिर से चल पड़ता है। आप इसको इस तरह से याद रख सकते हो, यार मेरे पास टेक्निक आ गई है, आप इसको इस तरह से याद रख सकते हो जैसे आपको पता है कि हमारी वोल्टेज की वेव फॉर्म 120 डिग्री के डिले के बाद दूसरी वेव फॉर्म चलना स्टार्ट करती है। तो आप इसका उल्टा कर लो, करंट की वेव फॉर्म उसके हाफ के साथ चलती है, यानी कि फर्स्ट वेव फॉर्म जो आई है
वो 30 डिग्री के डिले के साथ चली थी, तो दूसरी जो है वो क्या करेगी, वो जहाँ पे उसे यानी कि 120 डिग्री पे चलना चाहिए था, वो उसकी बजाय 120 के हाफ पर चलेगी, यानी कि 60 डिग्री के डिले के बाद चलेगी। ऐसे ये नीचे वाली वेव्स हैं, ये आप कर सकते हो, इतना मुश्किल नहीं है। इनके फार्मूलाज की तरफ बढ़ते हैं तो जो काफ़ी सिंपल हैं बच्चों। देखो ये इसका वी नॉट एवरेज का फार्मूला 1.35 टाइम्स VLL। इसका भी आपको जुगाड़ी तरीका बताऊंगा। प्रीवियस फार्मूला अगर आपको याद हुए तो आप इसको इजीली याद रख सकते हो, ठीक है। ये वी नॉट एवरेज का फार्मूला, वी नॉट RMS देखो सेम टू सेम इसी की तरह का फार्मूला, बस 17 इसके आगे आ जाता है और VLL से मल्टीप्लाई होता है। ये VLL है क्या बच्चों, ये लाइन टू लाइन वोल्टेज है जो हम मालूम करेंगे। अगर हमें VAN और VBN दिया जाता है तो उसमें से हम VAB को एज अ VLL के तौर पर फाइंड आउट करेंगे। ये आपको मैं पढ़ाऊंगा जब हम इसका न्यूमेरिकल करेंगे। और ये देखें इसने साथ में ये करके भी दिखाया हुआ है, VAB इज इक्वल टू VAN माइनस VBN। अगर VBC आ जाता है तो उसका मतलब है VBN माइनस VCN, ठीक है। जिस तरह से आप इनको फाइंड आउट करते हैं और यहाँ पे ये आपका टॉपिक कवर होता है। मुझे उम्मीद है आपको इनकी समझ आ गई होगी। ये फार्मूलाज आपको अब कैप्सूल खिलाया जाएगा एक लास्ट टॉपिक के बाद, जो कि कंट्रोल्ड में आपको पढ़ाया जाएगा 3 फेज़ वाला, ठीक है बच्चों। उसके फार्मूलाज थोड़े टफ हैं इससे, क्योंकि अनकंट्रोल्ड के सारे फार्मूलाज सिंपल थे बच्चों, बस कंट्रोल्ड के थोड़े से हैं, लेकिन वो भी आपको जुगाड़ी तरीके से समझा दिए जाएंगे।